अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन से एवनफील्ड रेफरेंस में अपील पर दलाइल तलब कर रखे हैं। गुज़श्ता समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल के लिए 4 से 6 घंटे का वक्त देने की इस्तदा की थी। नैब ने एवनफील्ड रेफरेंस में अपील पर दलाइल के लिए सिर्फ आधा घंटा देने की इस्तदा की। कायद नून लीग इस्लामाबाद के लिए रवाना, मरियम नवाज भी हमरा। आज 2024 के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आगाज आज से होगा। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। आइंदा बरस तकरीबन 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। मुकर्ररा तादाद से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानदाजी की जाएगी। ख़वातीन पहली बार महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। तर्जुमान वज़ारत मजहबी उमूर। स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान 100 इंडेक्स 59,240 पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 पैसे इजाफा। अमरीकी करेंसी 285 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड। £190 मिलियन स्कैंडल केस चेयरमैन पीटीआई को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद आज अदालत पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई का अब तक मजमूई तौर पर 10 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया जा चुका है। चेयरमैन पीटीआई के अहलिया बुशरा बीबी की दर्ज मुकदमात और इंक्वायरीज की तफसीलात लेने की दरख्वास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बाइस समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी ने दर्ज मुकदमात की तफसीलात लेने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई को वजीर आजम के ओहदे से हटाने के बाद मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी को जेल में सहूलियात और फैमिली अरकान से मुलाकात की इजाजत का केस। फवाद चौधरी को जेल में बी क्लास फराहम कर दी गई। फैमिली और वकला से मुलाकात की भी इजाजत मिल गई। चीफ कमिश्नर ने फवाद चौधरी को दरख्वास्त पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। फवाद चौधरी को अहलिया से जेल में प्राइवेसी में मुलाकात कराने की इजाजत। फवाद चौधरी को जेल मैनुअल के मुताबिक तिब्बी सहूलियात भी फराहम करने का हुक्म। डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब दरख्वास्त गुजार के वकार को मलहूज़े खातिर रखा जाए। जेल में फैमिली और वकला की मुलाकात पर आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रोका जाता था। ऐसे वाक़यात भी आपके अफसरान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में निगरान वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने दरख्वास्त पर समाअत की। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री 90 रोज़ की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद गैर मौसर हो चुकी। 15 नवंबर को निगरान वज़ीर आज़म की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है। आईनी तौर पर अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म नहीं रहे। निगरान वज़ीर आज़म की मुद्दत में इलेक्शन कमीशन या किसी आईनी अदालत ने तौसी नहीं की। दरख्वास्त गुजार वकील के BBC का हवाला देने पर अदालत का बरहमी का इजहार। सिंध हाई कोर्ट में 10 लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों की समाअत। गुमशुदा अफराद के मामले में जो भी मुलव्वस है उसके खिलाफ कदम उठाएं। अगर कोई शहरी अज खुद भी गायब हो गया है तो भी तलाश करना रियासत की जिम्मेदारी है। जेल सुपरिटेंडेंट का बयान रिकॉर्ड करें। अगर कार्रवाई बनती है तो जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ भी करें। जस्टिस नेमतुल्लाह निक के समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत की दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए भी इकदाम की हिदायत। नैब ने अहद सीमा को आमदन से ज्यादा असासों के रेफरेंस में क्लीन चिट दे दी। बरीयत की दरख्वास्त पर नैब की जमा कराई गई रिपोर्ट सामने आ गई। अहद सीमा के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों का नैब रेफरेंस नहीं बनता। तमाम असासे उनकी आमदन से मुताबिकत रखते हैं। अहद सीमा के मुबैना बिनामीदारों की प्रॉपर्टीज को अहद सीमा से लिंक नहीं किया जा सकता। नैब रिपोर्ट।
स्मोक का जोर बरकरार, स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद स्मोक कम ना हो सकी। लाहौर आज भी फजाई आलूदगी के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल-ए-हुकूमत नई दिल्ली दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। कराची फजाई आलूदगी के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया। 3 रोजा स्मार्ट लॉकडाउन के बाद तालीमी इदारे खुल गए, कारोबारी सरगर्मियां भी बहाल। शहरियों पर मास्क की पाबंदी बरकरार। अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा। शहरी मास्क लाजमी पहने, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। ग्रुप मुतालिका वफाकी और सूबाई महकमों और रिसर्च से वाबस्ता अस्करी इदारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। ग्रुप कायम करने का फैसला चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। क्लाउड सीडिंग के लिए पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्ते में मुतवक्के। क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन के लिए दुबई की कंपनी से MOU आखिरी मराहिल में है। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है, चीफ सेक्रेटरी। सिंध में नून लीग और इत्तेहादियों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अहम पेशरफ्त। झैली कमेटियों ने सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तजावीज़ मुरतब कर ली। नून लीग की हमख्याल जमातों के साथ बातचीत का इब्तदाई मरहला मुकम्मल। झैली कमेटियों की सिफारिशात पर MQM और नून लीग का अगला इजलास इस्लामाबाद में होगा। ख्वाजा साद रफीक अयाज सादिक सिंध बलोचिस्तान के लिए नून लीग के कोऑर्डिनेटर्स हैं। इलेक्शन करीब आते ही कुछ लोगों को वतन अजीज याद आ गया। अनकरीब मुल्क में एक नारा लगने वाला है कि मुझे क्यों भुलाया। किसी पार्टी ने लाडला बनने की कोशिश की तो ये मामला सिर्फ हमारा नहीं होगा। वोट पर डाका डाला गया तो मुल्क में बहुत बड़ी तहरीक शुरू होगी। होश के नाखुन लें, इक़्तिदार आने जाने वाली चीज है। पीपल्स पार्टी आज भी एक कुव्वत के तौर पर पूरे मुल्क में मौजूद है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अजीज धामरा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले का तीसरा दौर। हमास ने मजीद 17 कैदियों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों में 9 बच्चों समेत 13 इसराइली, 3 थाई और 1 रूसी शहरी शामिल। कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया। रिहा होने वालों की मजमूई तादाद 62 हो गई। इसराइल ने भी 39 फलस्तीनी बच्चों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों की मजमूई तादाद 117 हो गई। 4 रोजा जंगबंदी का आखिरी दिन। गजा में जिंदगी मामूल पर आ गई। फलस्तीनियों की आने वाले मुश्किल दिनों के लिए तैयारियां। बाजारों में खरीदारी और दीगर इलाकों में आमदोरफ्त का सिलसिला जारी। गजा में इमदादी सामान के मज़ीद ट्रक भी पहुंचा दिए गए। इमदादी सामान रेड क्रॉस की तंजीमों के सपुर्द किए गए। जंगबंदी में तोसी की कोशिश कर रहे हैं। फरीकैन से बातचीत जारी है। हमास के कब्जे में कैद आखिरी यरगमाली की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमास ने आज एक अमरीकी यरगमाली को भी रिहा किया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुनिया का मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली वजीर आजम की हट धर्मी जारी। यरगमालियों की वापसी और हमास को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फौजी हुकाम को खदशा है कि तवील जंगबंदी हमास को खत्म करने की इसराइल की कोशिशों को कमजोर कर देगी। हमास को खत्म करना, तमाम मगवी अफराद को वापस लाना और इस बात को यकीनी बनाना कि गजा दोबारा कभी इसराइल के लिए खतरा नहीं बनेगा। नेतन्याहू का गजा में नामालूम मकाम पर फौजी हुकाम से खिताब। गजा में आर्जी जंगबंदी में तोसी का मुतालबा जोर पकड़ गया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में हजारों अफराद का निहत्ते फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। बरतानवी शहर ग्लासगो में भी फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई। मुजाहिरीन के गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के हक में नारे। इसराइली बमबारी अहले गजा को कहत का सामना। गजा में कहत के हवाले से अदाद-ओ-शुमार तशवीशनाक और खौफनाक हैं। बीमारी और कहत का खतरा गजा की पट्टी के रिहायशियों का मुहासरा कर रहा है। गजा की पट्टी के अंदर बेघर होने वाले 17 लाख फलस्तीनियों को वबाई अमराज के बड़े फैलाव के खतरे का सामना है।
गजा की पट्टी में दाखिल होने वाली इमदाद बहुत कम है। क्रॉसिंग को बगैर किसी शर्त को खोला जाना है चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अहमद की अल अरबिया से गुफ्तगू। जंगबंदी के बावजूद इसराइल का जंगी जुनून बरकरार। सेहूनी फोर्सेस ने मगरबी किनारे में 4 रफा और खान यूनिस से शिमाली गजा जाने वाले 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फायरिंग के वाकयात में 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए। गजा में 80% फलस्तीनी आबादी बेघर हो गई। अलगसाम ब्रिगेड्स की जानिब से 4 कमांडर की शहादत की तस्दीक। अमरीकी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम 3 फ़लस्तीनी तलबा को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। फ़लस्तीनी तालिब इल्म तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे कि अचानक एक शख्स ने फायर खोल दिया। जख्मी होने वाले तीनों नौजवानों का ताल्लुक मकबूजा मगरबी किनारे से है। अमरीकी पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। इसराइल ने गजा में जंगी तारीख का तेज तरीन कत्लेआम किया। इतने कत्ल तो रूस अफगान जंग के 20 सालों में नहीं हुए जितने इसराइल ने महज 8 हफ्तों में कर दिए। गजा जंग में होने वाले फ़लस्तीनी की शहादतें रूस यूक्रेन जंग के 2 सालों में होने वाली अमवात से ज़्यादा, जबकि अमरीका इराक जंग में पहले साल की अमवात से 2 गुना है। गजा पर बरसाए गए 90% इसराइली बॉम्ब भी 1 से 2000 पाउंड तक वजनी है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। इसराइल को एक हफ्ते में दूसरा झटका। हूसी बागियों ने एक और इसराइली बहरी जहाज अगवा कर लिया। अमले के 22 अफराद यरगमाल बहरी जहाज को यमनी साहिल के करीब अगवा किया गया, जिस पर लाइबेरिया का झंडा लगा था। इसराइली हुकाम ने जहाज अगवा होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान का इक़्तिदार कराची की सड़कों से चलेगा। जागीरदार हुक्मरानों से जवाब लेंगे। आईनी तरमीम में तब्दीली ना हुई तो हुक्मरानों को तब्दील कर दिया जाएगा। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कोरंगी कराची में अवामी इज्तिमा से खिताब। 15 साल से सिंध पर हुकूमत करने वाले 5 साल के लिए हमें हुकूमत दें। इतना काम करेंगे आपको लाड़काना भी जीतने नहीं देंगे। एक मरतबा सिंध हमें दो, तुम्हें मुकाबले के काबिल नहीं छोड़ेंगे। मुस्तफ़ा कमाल का चैलेंज। 15 साल से सिंध के इख्तियारात और वसाइल पर कब्जे को ख़त्म करना है। फैसला 8 फरवरी को हो जाएगा। फारूक सत्तार का दावा। हमें मालूम है मुल्क को ठीक करने का तरीका क्या है। हालात से बहुत कुछ सीखा। अब नया पाकिस्तान नहीं, बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे। अंधे वादे नहीं कर रहे, जो कह रहे हैं करके दिखाएंगे। IPP सरबराह जहांगीर तरीन का खामोकी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। चोर लुटेरे मुल्क को लूट कर खा गए। गरीबों को बिजली मुफ्त और मोटरसाइकिल सवारों को आधी कीमत पर पेट्रोल देंगे। अब्दुल अलीम खान।